डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दराज़दा में ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाकों के नतीजों में इमारत गिर गई, जिससे मुतादिद अमवात हुई। 23 बहादुर सिपाहियों ने शहादत को गले लगाया। तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों ने बाद में खुद को हमला किया। इलाके में मौजूद दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस काबिल समात कैसे है? अदालत से किस किस्म की राय दरकार है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 186 के दायरा कार से मुतल्लिक मुआवनत मांग ली। 9 अदालती मुआवन मुकर्रर। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि पहले से 10 मुकर्रर करदा अदालती मुआवनीन में से कई इंतकाल कर चुके, कुछ पैरवी करना नहीं चाहते। जियो न्यूज के पास जुल्फिकार भुट्टो केस से मुतल्लिक इंटरव्यूज और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यूज का रिकॉर्ड भी तलब। अदालत ने करार दिया कि वुरसा की जानिब से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। रेफरेंस की समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। जनवरी से समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। बिलावल भुट्टो की दरखास्त पर जुल्फिकार अली भुट्टो केस की समात टीवी पर बराह रास्त नशर की गई। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। वकील फारूक एच नाइक से कहा अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका है उसे दोबारा कैसे खोलें। फारूक एच नाइक ने कहा भुट्टो केस अवामी आमियत का हामिल केस था। जस्टिस मंसूर ने कहा अवामी आमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था, अदालत कानूनी सवाल देखेगी। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार भुट्टो के लिए इंसाफ का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कौम को बताया जाए कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे। ऐसा फैसला करना चाहिए कि आइंदा के लिए दरवाजा बंद हो जाए। 12 साल बाद सदर के रेफरेंस पर समात हुई। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और अवाम को कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि वो सिर्फ जेर किफालत के एक नुक्ते पर बात करना चाहते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या नैब ने नवाज शरीफ के जेर किफालत से मुताल्लिक कुछ साबित किया है। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इस्तगासा के स्टार गवाह वाजिद जिया ने एतराफ किया कि जेर किफालत से मुताल्लिक शवाहिद नहीं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराजात उठाए थे। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान वकला सफाई ने फराहम किए गए चालान के सफ़ों पर एतराज उठा दिया। वकला सफाई ने कहा कि जब हम दस्तावेजात पढ़ नहीं सकते तो केस आगे कैसे चला सकते हैं। वकला सफाई ने कहा कि महदूद मीडिया को दाखिले की इजाजत दी गई है, अक्सरियत बाहर खड़ी है। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इस मामले को देख लेंगे। आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया, मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। साइफर केस में फर्द जुर्म कल आयद की जाएगी।
20 रोज के अंदर पार्टी इलेक्शन करवाए। कानून कहता है 7 दिन में सर्टिफिकेट देने का फैसला करें। नहीं चाहते सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए जो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। वकील ने कहा पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है कि समात चलती रहे, इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया, मजीद समात 14 दिसंबर तक मुलतवी।